नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 12th क्लास की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के वीडियोस लगातार डल रहे हैं। रीट के अकॉर्डिंग और सेल बायोलॉजी, ये सारी बातें आपको यूट्यूब चैनल पर मिल ही रही है। आइए दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। और अब अपन बात करेंगे 11th क्लास की फ़िज़िक्स के बारे में। अब इस पूरी सीरीज़ में अपन 11th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। दोस्तों, फ़िज़िक्स समझने के लिए आपको कुछ मैथमेटिकल अप्रोच आनी ज़रूरी है। अगर आपकी मैथमेटिकल अप्रोच ठीक होगी तो आपको फ़िज़िक्स सही लगेगा, वरना तो फिर आपको टेंशन ही है, लगेगा यार सबसे हार्ड है। तो बिल्कुल अपन जीरो से अपन बात कर रहे हैं। और पहला जो कॉन्सेप्ट है जो इसमें ज़्यादा काम आता है वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले दोस्तों कोण क्या होता है ये जान लेते हैं। सपोज करें दोस्तों, ये कोई लाइन है, ये कोई रेखा है, ये देखिए यहाँ पर, और ये रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, यहाँ से घूम के यहाँ आ गई। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो ये लाइन रिवॉल्व होके अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आई, तो इसका जो घुमाव है, उसकी जो मात्रा है, उसी को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, घुमाव की जो मात्रा है, दैट द रिवॉल्विंग लाइन, एक घूमने वाली रेखा, मैक विथ इट्स इनिशियल पोजीशन, जो उसकी प्रारंभिक अवस्था से बनाते हैं। कहने का मतलब ये घूमने वाली रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचती है, तो जितना घुमाव हुआ है, ये घुमाव ही क्या कहलाएगा? कोण या एंगल। अगर मैथमेटिकल अप्रोच या फॉर्मूला बेस्ड बात करेंगे तो एंगल को अपन क्या प्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे थीटा। और फॉर्मूला है चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, ए अपॉन आर। जो भी वैल्यू आएगी उसका मात्रक क्या होगा? रेडियन। तो एंगल का जो मात्रक है उसको अपन क्या कहेंगे? रेडियन। दोस्तों, एक और बात है, जैसे प्रारंभिक स्थिति ये है लाइन की और फाइनल कंडीशन ये है। मतलब जो घूमने वाली रेखा, रिवॉल्विंग लाइन है, वो यहाँ से यहाँ आई है। कौन सी दिशा में घूम रही है? घड़ी की सुई वाली दिशा में, क्लॉकवाइज। तो फिर इस थीटा को क्या माना जाएगा? नेगेटिव। अगर यहाँ इसकी प्रारंभिक स्थिति है और यहाँ से इधर चल रही है, तो इसको बोला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और इसके लिए थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज के लिए थीटा नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज के लिए थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात आपको याद रखनी है। और अपन आपको पता हो तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे 0, 30, 45, 60, 90, 120, इस तरीके से मेज़र करते हैं। मतलब अपन जो कोण का मेज़र है जनरली एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए थीटा किस में होता है? पॉजिटिव में। दोस्तों, इसका जो मात्रक है रेडियन, एक रेडियन का क्या मतलब है वो देखते हैं। ये कोई सर्कल है, इसके सेंटर पॉइंट केंद्र पर अपने कोण बनाया है, और ये कोण इस प्रकार है कि यहाँ से ये त्रिज्या, और त्रिज्या तो बराबर होगी, इस कोण का ये जो चाप है वो भी त्रिज्या के बराबर हो। किसी सर्कल के सेंटर पर सबटेंडेड एंगल है जिसका आर्क इक्वल टू रेडियस, चाप किसके बराबर हो? त्रिज्या के। तो जो थीटा होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। डेफिनेशन याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो आप इससे भी सोच सकते हैं। देखो, आपको रिजल्ट क्या लाना है? 1 रेडियन। रेडियन आपको पता है मात्रक है। अब ये कोई भिन्न है, फ्रैक्शन है, ये इसका अंश है, ये इसका हर है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। अब इसका सॉल्यूशन 1 कब आएगा? जब अंश और हर दोनों बराबर हो जाए, मतलब चाप और त्रिज्या बराबर हो जाए। तो कोण 1 रेडियन का मतलब भी वही है कि जब ऐसा कोण, जब त्रिज्या के बराबर क्या हो? चाप हो, उसको क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। और दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। इससे आगे रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्जन करते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, हम एंगल या कोण के बारे में बात कर चुके थे। चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस क्या हो जाएगा? एंगल या कोण।
और इसका जो मात्रक है उसको क्या कहेंगे, रेडियन। अब दोस्तों जनरली आपको पता है कि कोण को हम डिग्री में मेज़र करते हैं, तो चाप बटे त्रिज्या से तो रेडियन में आएगा, तो फिर उसको रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें या डिग्री को वापस रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं और मैंने आपको अभी बताया भी था, पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर। तो यूनिटरी मेथड या इकाई विधि के द्वारा 1 रेडियन 180 बटे पाई, और हम जानते हैं पाई की वैल्यू 22 बटे 7, तो 1 रेडियन की वैल्यू हमें सीधा ही कैलकुलेट कर ली 57.3 डिग्री। दोस्तों सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्री होता है, ये आप याद रख लें। तो जितने भी रेडियन आपसे पूछे सीधा 53.3 डिग्री से क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, पहले अपन बात कर रहे हैं रेडियन टू डिग्री, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन के बारे में। बिल्कुल आसान है दोस्तों, आपको पता है 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। तो 2 रेडियन, अगर आपको 2 रेडियन को थीटा आपको 2 रेडियन दे रखा है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। तो 2 रेडियन कितना हो गया, 57.3 इंटू 2 एंड 114.6 डिग्री। अगर आपको ऐसे के बजाय ऐसे दे कि 11/6 पाई रेडियन है, इस रेडियन को डिग्री में बदलो, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। 11/6 पाई रेडियन, इसको कैलकुलेट करना है तो देखो 180 अपॉन पाई और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, पाई से पाई कैंसिल, और ये कितना 30, और 30 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 330 डिग्री। तो दोस्तों रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब इसका अपोजिट है, डिग्री से वापस रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। देखो 2 बातें आपको याद रखनी है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री और 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्री और पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखो, कैसे भी एग्जाम में सवाल आए। देखो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब डिग्री को किस में कन्वर्ट करना, रेडियन को, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिग्री कितना होता है, पाई। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 160, और 60 डिग्री को पाई अपॉन 160 इंटू 60, और कितना हो जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। और वैसे भी दोस्तों अगर 180 पाई है तो 180 का कितना है, 1/3, तो पाई बटे 3 सीधे हो गए। अगर थीटा 135 या 135 डिग्री है तो वही 180 डिग्री जब होगा तो कितना होगा, पाई रेडियन। 1 डिग्री होगा तो पाई बटे 180 रेडियन, और कितना पूछा 135, तो 135 डिग्री होगा सॉल्व करके 3/4 पाई रेडियन। इस प्रकार से आप रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री और 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। फिर आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 180 के अगर अपन 4 भाग करें तो 1 भाग 45, और 1 भाग 45 मतलब 1/4। 135 कौन सा भाग है, 1/4, 1/2 और 3/4। तो अगर 180 में से वैसे 45 माइनस करेंगे तो 135 आ जाएंगे। वो कैलकुलेशन अपन बाद में देख लेंगे, अभी आप बेसिक मेथड देखें। 180 डिग्री था तब पाई रेडियन 1 था, तब ये 135 था, तो सॉल्व करके 3/4 पाई रेडियन। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कन्वर्जन थे रेडियन से डिग्री में। आइए दोस्तों और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन के बाद दोस्तों अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, टी रेशियोज के बारे में। दोस्तों उससे पहले अपन एक राइट एंगल या समकोण त्रिभुज के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर ये जो लाइन है इसको कहेंगे परपेंडिकुलर या लंब।
इस लाइन को अपन क्या कह रहे हैं, बेस या आधार, और इस लाइन को अपन क्या कह रहे हैं, हाइपोटेनियस या कर्ण। इस एंगल को अपन क्या मान रहे हैं, थीटा। दोस्तों थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, उसके बाद दो भुजाएं बची है, उनमें से बड़ी वाली हाइपोटेनियस या कर्ण, और उसके बाद बची हुई भुजा क्या कहलाती है, आधार। लंब, कर्ण और आधार, तीन किसी राइट एंगल के बारे में अपन ने बात कर ली है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हैं उनमें है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। दोस्तों साइन थीटा को पढ़ सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब बटे कर्ण। कोस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। साइन का अपोजिट अपन क्या बोलेंगे, कोसेक, उल्टा कर लिए देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। कोस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कोट हो जाएगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपके सामने। देखो अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब, बेस, आधार, हाइपोटेनियस और कर्ण। इसलिए इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 3 रेशियो को याद रखने का, साइन, कोस और टैन का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहले वाला जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, वो है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरे वाला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा, और तीसरे वाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन थीटा। बाकी आपको याद रखना है साइन का कोसेक, कोस का सेक और टैन का कोट, अपोजिट हो ही जाता। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कई बच्चे से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदी वाले लाल बटे कक्का, लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण और आधार। लाल बटे कक्का, पहले वाला फ्रैक्शन ये साइन थीटा लंब बटे कर्ण, फिर कोस थीटा आधार बटे कर्ण और टैन थीटा लंब बटे आधार। बाकी साइन का कोसेक, कोस का सेक और टैन का कोट उल्टा हो ही जाता। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे जिसकी वैल्यू अपन एक राइट एंगल से पता कर सकते हैं। राइट एंगल के सामने वाली जो भुजा है वो लंब, उसके बाद बची हुई 2 भुजाओं में से बड़ी वाली कर्ण और फिर लास्ट वाली क्या रह जाएगी, आधार। दोस्तों अब एग्जाम में सवाल पूछा गया कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, फाइंड आउट द अदर टी रेशियोज। साइन थीटा की वैल्यू पता है अब आपको, टैन, कोसेक, सेक और कोट की वैल्यू या इनके रेशियो के बारे में बताइए। सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या किया, साइन थीटा को देखो क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब बटे कर्ण, और वैल्यू क्या दे रखी है 3/5, उसको मैंने हिंदी में लंब बटे कर्ण भी लिख दिया। ऐसे एक राइट एंगल बना दिया। थीटा बोला तो ये लंब और ये कर्ण, इसके बारे में अभी अपन को पता नहीं है, जिसको मैंने x मान लिया। दोस्तों पाइथागोरस जो थ्योरम है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर अभी x आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इस x को यहाँ रखा और ये नेगेटिव में 5 स्क्वायर 3, ये 25 9, इसमें से ये माइनस हुआ 16, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 तो x के अंडर रूट 16, 4। आधार का मान कितना आ गया, 4। x की वैल्यू या आधार की वैल्यू 4 आ गई। दोस्तों तीनों भुजाओं की वैल्यू अगर आपको पता लग गई, लंब की 3, आधार की 4 और कर्ण की 5, तो आप फिर निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 आपके पास था ही सही। कोसेक का अपने आप क्या हो जाएगा 5/3। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण, आधार कितना था 4 और कर्ण कितना था 5, सेक इसका अपोजिट हो जाएगा कितना 5/4। उसके बाद टैन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर कितना था 3 और बेस कितना हो गया अभी कैलकुलेट किया वो 4, तो कोट का कितना हो जाएगा 4/3।
तो ये अपन ने सभी 6 जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे उनके बारे में अपन ने बात कर ली है। साइन थीटा की वैल्यू पता हो तो आप सभी टी रेशियोज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अंग्रेजी में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हिंदी में लाल बटे कक्का, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सोचना है। बिल्कुल आसानी से आप, अगर आपको एक टी रेशियो पता है तो बाकी सारे आप आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, टी रेशियोज़ की कैलकुलेशन के बाद कुछ पर्टिकुलर टी रेशियोज़ की वैल्यू है, उसकी टेबल के बारे में बात करते हैं। 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, बाकी साइन का अपोजिट या उल्टा कितना हो जाएगा, कोशेक, कोस का सेक और टेन का कोट। साइन को हिंदी में ज्या, कोस को कोज्या और टेन को स्पर्श ज्या कहते हैं। दोस्तों 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू निकालने के लिए आपने सिंपल गिनती लिख दी 0, 1, 2, 3, 4। नीचे सब में 4 का भाग दे दिया और सब को ये देखिए अंडर रूट। ये देखिए, पहले साइन की वैल्यू निकाली, इसका मान कितना आ गया 0। 1 का अंडर रूट किया, 1 और 4 का 2, ये कट गया 1/2, फिर अंडर रूट किया ये 3/4 का ये, और 4 से 4 कट गया, 1 का अंडर रूट। किसकी वैल्यू आ गई, साइन की। साइन 0 की वैल्यू 0, 90 की वैल्यू क्या होगी 1। कोस में इसका अपोजिट हो गया, इधर से शुरू कर दिया, 0 की 1, 30 की ये, 45, 60 और 90। टेन की वैल्यू निकालने के लिए साइन टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 0 में 1 का भाग देंगे 0, 1/2, उसमें अंडर रूट 3/2 का भाग देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 3 और 2 से 2 कट गए, 1/√3। ये दोनों कट गए, 1, इसको सॉल्व किया अंडर रूट 3। और किसी भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिजल्ट अनंत होता है। उसके बाद देखते हैं, इस प्रकार आप 0, 30, 45, 60 और 90 के मान पहला साइन का निकाल लें, उसके बाद इजीली हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। देखो तरीके सबके अपने अपने हैं। एक और तरीका यहाँ देखिए दोस्तों, इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 0, 30, 45, 60, 90 एल ए के लंब, आधार और कर्ण। पहले 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 और 4, 4, 4, 4, केवल 4 तक गिनती आनी चाहिए। लाख एल ए के अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 और 4, 4, 4। हिंदी मीडियम में तो लाल बटे कक्का, अंग्रेजी में ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपसे कोई बोला साइन 30 का मान निकाल के दिखाइए, तो बताइए साइन के लिए क्या बोलेंगे, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन 30 की टेबल यहाँ से देखनी है। एल का मान कितना हो गया 1, के का मान कितना हो गया 4 और अंडर रूट कर दिया, कितना आ गया। किसी ने आपसे पूछा कि चलो tan 45 का मान बताइए, tan 45 का मान बताइए। देखो tan को क्या बोलेंगे, लंब बटे आधार, और 45 में लंब और आधार की वैल्यू कितनी है 2 और 2 दोनों कट गए, अंडर रूट करेंगे तो 1 का अंडर रूट क्या आता है 1 ही आता है। tan 45 का मान कितना होता है 1। और देख लीजिए, आपको किसी ने बोला cos 60 का मान कैलकुलेट कीजिए। अब अगर ये वाली टेबल आपको दिमाग में देखो, लंब, आधार और कर्ण, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 और उसके बाद 4, 4, 4। cos 60 की वैल्यू के लिए देखो, cos का सबसे पहले आधार बटे कर्ण, और 60 वाली वैल्यू में आधार और कर्ण की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 1 और 4 अंडर रूट किया, कितना आ गया 1/2। ये देखिए 1/2। जो भी आपको अच्छा लगे, ये तरीका हो चाहे ये तरीका हो,
साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के 0, 30, 45 और 60 और 90 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, सीधा आप याद रख सकते हैं या इस तरीके से देखो, इसमें आप बिल्कुल ध्यान से सोचें, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, पहले L, A और K, और 0, 30, 45, 60 और 90। थोड़ा बार बार आप सोचेंगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगी और किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो एक बार और आपको किसी ने बोला tan 30, ये देखो लंब बटे आधार, 30 वाले में लंब और आधार 1 और 3 और उसका अंडर रूट कर दिया तो कितना हो गया, 1/√3। तो ये देखो लंब 0 1 2 3 4, कर्ण 4 4 4 4, आधार सोचें, आधार देखो, आधार सोचें बस उसका अपोजिट, बाकी किसी की भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टी रेशियोज़ की टेबल थी। आइए कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में और बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एलिड एंगल। एलिड एंगल का मतलब ऐसे एंगल जैसे 90 + थीटा, 90 - थीटा, 270 + थीटा, इस टाइप के एंगल जो हैं उनको एलिड एंगल कहेंगे। पूरे 360 डिग्री को आपने 4 भागों में बांट दिया, 4 चतुर्थांशों में बांट दिया। 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड और 270 से 360 फोर्थ चतुर्थांश हो गया। इसमें दोस्तों पहली बात क्या याद रखनी है कि 0 से 90 में सभी पॉजिटिव होंगे, साइन, कोस, टेन सब। सेकंड वाले में साइन पॉजिटिव, इसमें जो भी आएगा उसका टेन पॉजिटिव और इसमें आएगा उसका कोस पॉजिटिव। इसको याद रखने का तरीका, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ए से ऑल पहले वाले में, एस से साइन दूसरे वाले में, टी से टेन तीसरे वाले में और सी से कोस फोर्थ वाले में। ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब में आपको क्या करना है, नेगेटिव करना है। एक बात ये भी है कि आपको अगर जैसे 90 + थीटा, 90 - थीटा, इस प्रकार से कोई एंगल दे रखा होगा, अगर एंगल में 90 और 270 है तो फिर आपको चेंज करना है, साइन से कोस, टेन से कोट और सेक से कोसेक। जैसे 90 + थीटा, 90 - थीटा, तो साइन का कोस करना है, टेन का कोट करना है। 270 वाले में भी साइन का कोस, टेन का कोट, सेक का कोसेक करना है। लेकिन अगर 180 या 360 हो तो फिर आपको बदलना नहीं है, साइन का साइन, टेन का टेन, सेक का सेक, ऐसे सेम रखना है। तो ये दो बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो किसी भी एंगल का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बात को ज़रूर याद रखें, ये जो खड़ी लाइन है 90 और 270, ये अगर आई तो ही चेंज होगा साइन का कोस, टेन का कोट, सेक का कोसेक। बाकी 180 और 360 वाली में 360 + थीटा का कोई मतलब ही नहीं, 360 मैक्सिमम है तो 360 - थीटा, साइन का साइन, टेन का टेन, जो भी है कोस का कोस सेम रहेगा। इन दोनों बातों को बड़े ध्यान से देखना है, फिर आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की दो बातें मैंने आपको बता दी थी। पहली कि जो 4 चतुर्थांश है 0 से लेकर 90 तक, पहला उसमें ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होंगे। 90 से लेकर 180 दूसरा, उसमें केवल साइन थीटा पॉजिटिव होंगे। 180 से 270 तीसरा, उसमें केवल टेन थीटा वाले पॉजिटिव होंगे। और उसके बाद 270 से 360 उसमें कोस वाले पॉजिटिव होंगे। तो उसको अपन आफ्टर स्कूल टू कोचिंग लिखे थे, अभी ऑल STC है ना, ये भी याद रख सकते हैं। पहले में ऑल, फिर साइन, फिर टेन और फिर कोस। दूसरी बात देखो, इस तरीके से मैंने आपको बताई, इस वाले में ऑल, फिर साइन, टेन और कोस पॉजिटिव, इस तरीके से है। एक बेसिक जो फंडा मैंने आपको बताया था कि अगर 90 और 270 है तो फिर कन्वर्जन होगा साइन से कोस, टेन से कोट और सेक से कोसेक में। अगर 180 और 360 है तो फिर साइन से साइन, कोस से कोस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया है और ये 0 डिग्री के बाद 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 और 360, ये पूरा ऐसे घुमा के बता दिया। जो एंगल ज़्यादातर काम में आते हैं उन्हीं के बारे में लिखा है और इसकी मैंने टेबल भी बनाई थी। और ये मैंने जो मान बताए हैं वो साइन थीटा के मान है।
साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू ये, साइन 60 की वैल्यू ये, साइन 90 की वैल्यू ये। इसमें भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेंगी, बस इधर वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, वो भी आपको पता है कि देखो साइन 180 के बाद, क्योंकि इस वाले में टेन और कोस ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और वो तो वापस 0 है। बात समझ गए होंगे। ये दो ही कॉन्सेप्ट है, और इसको और ढंग से समझने के लिए देखो एग्जांपल लेते हैं, साइन 120 का मान ज्ञात करो। तो ऐसे नहीं लिख सकते साइन 90 प्लस थीटा, और 90 में कितना जोड़ें, 30। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। मैंने बोला ना 90 आ गया, भले माइनस आओ या प्लस आओ, नेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो 90 प्लस 30 और फिर कोस 30 की वैल्यू। पहली बात, साइन 120 किस में आता है, 90 से लेकर 180 तो पॉजिटिव होगा, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साइन 120 की वैल्यू भी कितनी है, और वो भी किस में होगी, पॉजिटिव। दूसरा तरीका ये भी है, आपको 90 नहीं लेना, 180 लेना है तो कोई बात नहीं, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। मैंने बोला ना अगर 180 या 360 आ गया तो फिर चेंज नहीं होगा साइन का साइन। अब आपको 120 का निकालना है, तो 180 में से कितना घटाएं कि 120 आ जाए, 60। तो देखो साइन 180 माइनस 60, तो थीटा की वैल्यू 60, तो साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, वही। और आपको पता है 120 किस में आता है, पॉजिटिव में, इसलिए फिर से मान वही है। एक तरीका बिल्कुल आपने टेबल देखी, और ये √3/2। दूसरा तरीका 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो भी मान। तीसरा तरीका 180 से माइनस करो तो भी मान। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं है। साइन 300 डिग्री की वैल्यू बताइए। पहला वही 270 से प्लस थीटा करके देख लेते हैं। अगर 90 और 270 आया तो साइन का क्या हो गया, कोस। तो साइन 270 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा। अब साइन 270 में कितना जोड़ें कि 300 आ जाए, 30। तो थीटा की वैल्यू 30, तो कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू वापस कितनी आ गई, √3/2। ये देखिए, ये बस आपको ये याद रखना है कि यार साइन 300 डिग्री मतलब कौन से वाले चतुर्थांश में है, चौथे वाले में, तो उधर तो कौन पॉजिटिव होता है, कोस, तो फिर उसका तो माइनस में आना चाहिए। तो ये वैल्यू साइन वाली वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस। फिर देख लीजिए साइन 360 से ले लो 270 से आपको, तो 360 में आपको पता ही है साइन साइन ही रहेगा, साइन 360 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। 360 में से कितना घटाएं, 300 आ जाए 60, और कितना आ गया, थीटा की वैल्यू 60, तो साइन थीटा 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू वापस वही। और बस याद रखना है 300 उसमें आ रहा है, इसलिए वैल्यू किस में आ गई, माइनस में। कहने का मतलब दोस्तों ये सारी बातें इन दो कॉन्सेप्ट से इजीली सॉल्व हो जाएगी। ऑल पहले वाले में फिर साइन, फिर टेन, और फिर कोस पॉजिटिव। 90 और 270 है, भले प्लस माइनस हो तो चेंज होगा, और 180 और 360 है तो नहीं होगा। दो एग्जाम्पल मैंने आपको साइन के लिए लेके बता ही दिए हैं। आइए और बात करते हैं। तो दोस्तों साइन के एग्जाम्पल के बाद अपन कोस के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही अपन टेन के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो साइन और कोस के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, और वैसे भी मैंने आपको टेबल बता दी है जिसमें साइन, कोस और टेन के मान कैसे निकालने हैं। फिर साइन से कोस, टेन से कोट और सेक से कोसेक का कन्वर्जन टी रेशियो में कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आइए दोस्तों अपन बात कर रहे हैं कोस के मान में। कोस 0 की वैल्यू 1, 30 की √3/2, 45 की 1/√2, 60 की 1/2, 90 की 0, 120। देखो इधर माइनस क्यों आए, देखो वहाँ देखिए ऑल STC मतलब पहले वाले में सभी पॉजिटिव, दूसरे वाले में केवल साइन पॉजिटिव। तो अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोस के लिए। तो कोस तो पॉजिटिव नहीं होगा,
तो फिर उसके वैल्यू किस में आएंगे, नेगेटिव। इस वाले में कौन पॉजिटिव, टेन, कोस तो नहीं है, वो भी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। फोर्थ वाले में कौन पॉजिटिव है, कोस पॉजिटिव, इसलिए इस वाले में कोस क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे सपोज करें दोस्तों, वही ये कॉन्सेप्ट आपको पता है ही कि 90 और 270 आया तो साइन से कोस, कोस से साइन, टेन से कोट, कोट से टेन, और सेक से कोसेक और कोसेक से सेक होगा। 180 या 360 आया तो नो चेंज, कोस का कोस और साइन का साइन। एक बार फिर से एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे साइन का समझा वैसे ही इसका समझ रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। ये देखिए कोस 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा, और कितना जोड़ेंगे, 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 ही होती है, माइनस कहाँ से आया, देखो कोस 120 कौन से वाले में आएगा, सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में केवल कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव, कोस तो नहीं है, तो कोस किस में हो जाएगा, नेगेटिव। तो कोस 120 की वैल्यू -102। कोस 180 माइनस थीटा किया बराबर कोस थीटा। अब देखो 180 और 360 आ गया तो नो चेंज, कोस का कोस ही रहेगा। 180 में से 60 घटाया तो कितना आ जाएगा, 120, और उसी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो थीटा की वैल्यू 60, तो कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। बस वही 120 किस में आता है, सेकंड वाले में, इसलिए वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। कोस 300 की वैल्यू ये देखिए, अपने सीधा भी देख सकते हैं। देखो 3 तरीके हैं, सीधा ये चार्ट दिख रहा है, 90 प्लस थीटा करके देख लीजिए, उसके बाद 180 माइनस थीटा करके देख लीजिए, 270 प्लस थीटा करके देख लीजिए जैसे 300 का, या 360 माइनस थीटा करके देख लीजिए। देखो कोस 270 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। चेंज क्यों हुआ, क्योंकि 270 आ गया। कितना जोड़े, 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। चौथे वाले चतुर्थांश में है तो चौथे वाले में कोस पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। अगर 270 से नहीं करना है तो 360 माइनस थीटा कर लो। अब 300 लाना है तो कितने घटाएं, 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। माइनस नहीं होगा क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। पहले वाले में सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, दूसरे वाले में केवल साइन पॉजिटिव, तीसरे वाले में टेन पॉजिटिव, और चौथे वाले में केवल कोस पॉजिटिव। तो इस तरीके से दोस्तों 90 प्लस थीटा, 90 या 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये सारी चीज़ें, बस मेन जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो ये है। बस अगर आपको ये आता है, कई बार मैंने बच्चों को देखा रट्टा मारते हुए कि 90 प्लस थीटा इतना थीटा, बस ये पहले वाले में ऑल, फिर साइन, फिर टेन, और फिर कोस। 90 और 270 प्लस आए चाहे माइनस आए, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, और 180 और 360 आए तो नो चेंज, जैसा है जैसा रहेगा। बस पहला प्लस माइनस का ध्यान रखो, फिर चेंजेस का ध्यान रखो। किसी की भी वैल्यू पूछे आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये इतना काफ़ी है अपन को फिजिक्स में, 11th क्लास की फिजिक्स, 12th क्लास की फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है। कुछ बेसिक बातें कि जो आपको थ्योरम टाइप होती है वो आप किसी भी बुक में देख सकते हैं, और वो मैं आपको बता भी दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोर्ड पर लिख के फिर कहना कि ये है ना, कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। वो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये 1 है ही, मेरे बोलने से भी 1 है, और बुक में लिखा हुआ है उससे भी 1 है। तो कुछ जो कॉन्सेप्ट है बेसिक या जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है। यहाँ मैं उनको नहीं लिखवा रहा हूँ, यहाँ मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बता दी है जिससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री इस तरीके से आप कंप्लीट रखें ताकि जब अपन आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से पढ़ें। 11th क्लास के और टॉपिक भी आपको लगातार इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल को दोस्तों लाइक करें, आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट करें। जब आपको अच्छा लग रहा है तब आप देखें, अच्छी तरीके से सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी बात नहीं लग रही है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो दोस्तों YouTube पर ढेर सारे चैनल है, जिस किसी भी की बात आपको अच्छे से समझ में आती है उसको आप देखें। लेकिन याद रखें, कोरोना की वजह से ऑफलाइन क्लासेस कब होगी इसका कोई आइडिया नहीं है। अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें। मैं नहीं कह रहा कि मेरे चैनल पर देखें,
जहाँ पर भी आपका कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि आपको सर की बात समझ में आ रही है, उसको देखें, अपनी पढ़ाई चालू रखें और इस कोरोना काल में सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करें। नमस्कार।